वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम दिया है और यहाँ लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के दोनों प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मीन्स हम इसको भी स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको कितने स्टेप में सॉल्व करना है, तो हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस। देखो आपको सर्किट में दिख रहा है 25 ओम रेजिस्टेंस, उसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ टोटल कितने सोर्सेस है, यहाँ टोटल 2 सोर्सेस है। लेफ्ट हैंड साइड में करंट सोर्स है, राइट हैंड साइड में वोल्टेज सोर्सेस है। तो यहाँ पे 2 सोर्स होने की वजह से हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे और 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लेंगे और 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब दोनों स्टेप में आपको 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। और फिर स्टेप नंबर 3 में हम दोनों करंट्स का सम करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे ये होता है। तो हमने यहाँ लिखा है स्टेप नंबर 1 कंसीडर 2 एम्पियर करंट सोर्स। तो रूल ये है सुपरपोजिशन थ्योरम में कि अगर आप एक सोर्स कंसीडर करते हैं तो दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट करना होता है। तो देखो करंट सोर्स को हमने कंसीडर किए ना, तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करो। तो रूल ये है कि वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना पड़ता है बाय शॉर्ट सर्किट। तो देखो वोल्टेज सोर्स को हमने निकाल दिए और उसके ब्रांचेस को हमने शॉर्ट कर दिए, वहां पे हमने लिख लिए शॉर्ट सर्किट। और अब ये जो सर्किट आपके सामने बना है नया वाला, अब ये सर्किट में आपको 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले तो ये चेक करो कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो यहाँ टोटल करंट ऑलरेडी पता है 2 एम्पियर। सर्किट में जो 2 एम्पियर करंट सोर्स है उससे हमें पता चलता है कि सर्किट में टोटल करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब बस ये टोटल करंट को फ्लो करा के यहाँ पे डिवाइड कराओ और देखो कि 25 ओम में से कितना करंट जाएगा। तो देखो ये टोटल करंट उसका डायरेक्शन दिया है अपवर्ड, तो यहां से ये ऊपर से ये निकलेगा। ये देखो 25 ओम की तरफ जाएगा और नोड 25 ओम के पहले जो नोड है ना वहां पे वो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। कुछ करंट 10 ओम में से जाएगा, कुछ करंट 25 ओम में से जाएगा। जो करंट 25 ओम में से गया उसका नाम दे दो I1, जो करंट 10 ओम में से गया उसका नाम दे दो I2। अब बताओ हमें I1 I2 में से कौन सा करंट 25 ओम में से जा रहा है, तो वो है I1। I1 25 ओम में से फ्लो हो रहा है। तो अब हमें बस ये I1 फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करेंगे हम बाय करंट डिवीजन रूल। क्यों? क्योंकि करंट डिवाइड हुआ इसलिए करंट डिवीजन रूल का यूज करना है। तो करंट डिवीजन रूल पता है कि आपको नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यहाँ लिख के देते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे हम यहाँ लिखा के दे रहे हैं। अगर आपके नोटबुक में नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। तो क्या है, देखो फार्मूला IX इज इक्वल टू I टोटल इंटू R अपोजिट डिवाइडेड बाय R अपोजिट प्लस R करंट। तो ये फार्मूला है करंट डिवीजन रूल का। जो करंट फाइंड आउट करना है वो है एज IX, उसके बाद I टोटल यानी टोटल करंट, उसके बाद देखो फ्रैक्शन में क्या लिखा है R अपोजिट ऊपर नीचे, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, प्लस R करंट यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। ठीक है, तो ये फार्मूला है करंट डिवीजन रूल का। अब ये फार्मूला कैसे यूज करते हैं यहाँ पे जरा आप ध्यान दो, क्योंकि फार्मूला यूज करते समय रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच लिखते समय गलती होती है। तो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उसकी तरफ यहां ध्यान दो। हम देखो कैसे इसको यूज करते हैं। तो हमने यहां लिखा है बाय करंट डिवीजन रूल। तो हमें फाइंड आउट करना है I1। सो I1 इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखो टोटल करंट, वो हमने लिखे 2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच हो जाएगा 10 ओम, ऊपर भी नीचे भी। अब 10 कैसे आया, क्योंकि करंट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है I1 I2 में, है ना। I1 I2 में से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो I2 वाला जो ब्रांच है वो हो जाएगा अपोजिट ब्रांच। ठीक है, I1 के लिए I2 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच। तो अपोजिट ब्रांच में 10 ओम रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने R अपोजिट की जगह 10 लिखे, प्लस R करंट यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो वो हमने कितना लिखे 40, यानी करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, करंट आप 25 ओम वाले ब्रांच में से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 25 ओम वाली ब्रांच में पूरा देखो 25 और 15 दोनों हैं, दोनों सीरीज में हैं। तो दोनों सीरीज का एडिशन कितना हो गया 40, इसलिए हमने लिखे 40। देखो वहां पे हमने वो इक्वेशन के नीचे लिखा भी है कि 25 प्लस 15 इसलिए 40 लिखे। बस ये कैलकुलेट कर लो तो इसका आंसर आएगा 0.4 एम्पियर। तो फाइनली स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमें 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना था, करंट फाइंड आउट कर लिया। करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम
रेजिस्टेंस ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स इज 0.4 एम्पियर और उसका डायरेक्शन हमने वहां दे दिए राइटवर्ड। डायरेक्शन की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमें स्टेप नंबर 3 में समेशन करना है, तो वहां जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने डायरेक्शन दिए हैं। तो ये हो गया स्टेप 1। चलो अब देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का करंट सोर्स डीएक्टिवेट करेंगे। तो देखो हम एक न्यू सर्किट ड्रॉ करेंगे और डीएक्टिवेट करते समय रूल ये है कि करंट सोर्स को रिप्लेस करना पड़ता है बाय ओपन सर्किट। तो देखो करंट सोर्स को हमने वहां से निकाल दिए और उसके ब्रांचेस को हमने ओपन कर लिए। देखो हम यहां लिख के भी देते हैं ओपन सर्किट, ठीक है ना। यहां पे ये ब्रांचेस ओपन है और ओपन ब्रांचेस में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। तो ओपन ब्रांचेस अगर आपने रिमूव किए तो भी चलता है, वो भी हम आगे करेंगे। देखो फिलहाल ये सर्किट आपके सामने है। तो अब ये स्टेज में आपको 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखो कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। टोटल करंट यहां नहीं पता, तो टोटल करंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके पहले के स्टेप ने, स्टेप नंबर 1 में टोटल करंट हमें ऑलरेडी पता था 2 एम्पियर, क्योंकि करंट सोर्स के लिए सॉल्व कर रहे थे। तो करंट सोर्स का जो करंट है वही होता है टोटल करंट। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ये स्टेप नंबर 2 में आपको टोटल करंट अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो वो वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो हम देखो ये करंट फ्लो, टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन हम ये शो कर रहे हैं। ये देखो एक इस तरह से ये फ्लो हो रहा है, एक सिंगल लूप में फ्लो होगा, कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखो हमने ओपन ब्रांचेस को यहां से रिमूव कर लिया है और अब देखो एक सिंगल लूप वाला सर्किट आपके सामने बन चुका है। और अब यहां पे टोटल करंट फ्लो हो रहा है IT, और ये टोटल करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मींस करंट डिवीजन रूल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पे डायरेक्टली टोटल करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है IT इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है यहां पे 30 और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरा सर्किट में जो रेजिस्टेंसेस है वो सभी के सभी सीरीज में है, तो सभी को सम कर लो, यानी सभी का प्लस कर लो। सो 25 प्लस 15 प्लस 10 तो वो हो जाएगा 50। तो टोटल वोल्टेज है 30 बाय टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 50। ठीक है, 50 कहां से आया समझ में आया। 50 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 25 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, ये देखिए लिख के भी देते हैं, बस ये कैलकुलेट कर लो। तो इसका आंसर आएगा कुछ 0.6। ठीक है, तो 30 बाई 50 0.6। तो ये टोटल करंट हमें इनडायरेक्टली मिल गया। तो ये टोटल करंट कौन सा करंट है, ये 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से फ्लो होने वाला करंट है। और यही टोटल करंट 25 ओम में से भी फ्लो हो रहा है। आगे चल के क्वेश्चन में लिखा था ना, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस। तो यही टोटल करंट 25 ओम में फ्लो हो रहा है। करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। और जब ये करंट 25 ओम में फ्लो हो रहा है तब इसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। इसलिए देखो हमने IT इक्वल टू 0.6 एम्पियर लेफ्टवर्ड लिखे हैं। करंट हमने निकाले 0.6 एम्पियर। ठीक है, और वो 25 ओम में से जब जा रहा है तब उसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। ठीक है, तो फाइनली स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 1 में 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट था I1 0.4 एम्पियर राइटवर्ड डायरेक्शन के साथ। स्टेप नंबर 2 में 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट है IT 0.6 एम्पियर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के साथ। और अब जैसा हमने कहा था स्टेप नंबर 3 में हमें सभी का सम करना है, सभी को यहाँ टोटल करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे स्टेप नंबर 3। सो देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस, जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, अब ये लास्ट स्टेप रहेंगी और प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम कैसे निकालते हैं। सो I 25, देखो बड़ा सा I लिखे और नीचे बेस में 25 लिखे। अब आपको क्या करना है, दोनों करंट्स का समेशन करना है। एक है I1 दूसरा है IT। एक काम करते हैं, IT नहीं, इसको IT डैश कहेंगे, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में भी एक IT है ना। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में से कौन सा IT लेना है। तो जो दूसरा वाला IT है ना, वो उसको हमने नाम दे दिए IT डैश। तो IT डैश माइनस I1। देखो हमने सब्सट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो IT डैश का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, I1 का डायरेक्शन राइटवर्ड है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आपको समेशन करना है अपोजिट डायरेक्शंस वाले करंट का, तो दोनों में सब्सट्रैक्शन होना तय है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो हमने दोनों को प्लस किए होते, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों का सब्सट्रैक्शन होना तय है। तो जो भी वैल्यू बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस करो। सो IT डैश बड़ा है, इसलिए IT डैश माइनस I1। सो 0.6 माइनस 0.4, तो ये आ चुका है 0.2 एम्पियर। और डायरेक्शन रहेगा, जो बड़ा करंट है IT डैश, उसका डायरेक्शन रहेगा लेफ्टवर्ड। तो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये हमने फाइंड आउट कर लिए। 0.2 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस। और
प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम सभी स्टेप्स किस तरह से हमने सॉल्व किए हैं सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।